सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीपार्श्वनाथाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमः श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय नमोऽस्तुते हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की गुरुवर श्री नियम सागर जी महाराज की जय हो। तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित जो जैन शासन है बड़ा पवित्र है। इसमें समस्त संसारी प्राणियों का हित निहित है। जीव भव्य हैं तो निश्चित बात है कि वो हित करेगा। समय अपेक्षित है लेकिन हित आज न कल होना ही होना है। ऐसा ये निश्चित होता है। प्रत्येक भव्य आत्मा के पीछे निश्चित है। और भव्य जीवों के लिए ही धर्म है। मोक्ष मार्ग जो होता है केवल भव्यों के उद्देश्य ही है। सर्वज्ञ देव केवली भगवान जब सबको उपदेश करते हैं उसमें जीव तो सामान्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, भव्य और अभव्य। अब भव्य में भी एक ऐसा
वैकल्पिक भेद है जिसको अभव्य संभव्य कहा है। भव्य होते हुए भी अभव्य के समान, ये भेद वैकल्पिक है, विकल्प से। उस भव्य को यहाँ ग्रहण नहीं कर सकते। दो प्रकार के जीव, एक भव्य अभव्य संभव्य, वो एक और अभव्य, ये तो सदा संसार में ही रहने वाले हैं। इनमें से न एक भी आज तक मोक्ष गया है और नहीं जा सकेगा। गए हैं तो केवल भव्य जीव ही गए हैं। इनके तीन भेद हैं, भव्यों के तीन भेद हैं। अभव्य एक ही प्रकार का है। भव्य मोक्ष जाने वाले जो भव्य हैं वो तीन प्रकार के हैं। तीन प्रकार के हैं। और जो जा ही नहीं सकता, वो तो अभव्य है ही। भव्य भी जो जा ही नहीं सकता वो वैकल्पिक भव्य है, उसका भेद है अभव्य सम भव्य। तो जीवों की दो प्रकार की ये राशि हो गई, एक अभव्य और एक अभव्य समभव्य। ये मोक्ष जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। इसमें एक भी जीव न गया है, न जा सकता है, न जाएगा। जाएंगे तो तीन ही जाएंगे। ये तीन कौन है? जिससे कि व्रतों का ग्रहण भी इनके द्वारा होता है, इनको सम्यक दर्शन की उपलब्धि भी होती है, ये आत्मा को पहचान भी सकते हैं। धर्म के प्रति अगर रुचि जागृत हो जाए तो पुरुषार्थ चल सकता है और पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वो तीन प्रकार के। कौन कौन? जिसको एक को तो निकट भव्य कहा है, एक को दूर भव्य कहा है, एक को दूरानुदूर भव्य कहा। ये तीन प्रकार के जीव मोक्ष जाएंगे। और चौथा भेद है अभव्य समभव्य, ये तो मोक्ष जाने वाला ही नहीं। जीवों की इन समस्त विशेषताओं को ध्यान में रख करके अपन को अपना सोचना चाहिए कि इनमें से हम कौन हैं। और आप अपने आप को पहचान लोगे तो निश्चित रूप से आपको भी आत्म कल्याण का रास्ता पता चलेगा और आप अपने आप में जागृत हो जाओगे। कुछ करोगे हित के लिए, स्वहित के लिए करोगे, बहुत कुछ करोगे। और यही करना है। यही करने के लिए सब कुछ साधन उपलब्ध है। हम तो कहते हैं पंचम काल में तो चतुर्थ काल से भी ज्यादा साधन है। क्योंकि वैज्ञानिक युग जुड़ गया है हम लोगों की वर्तमान पीढ़ी से, और इसमें बहुत कुछ उपलब्धि हम लोगों को हो सकती है। आज क्या गुरु नहीं है? नहीं है, ये नहीं कह सकते। गुरु हैं, शास्त्र नहीं है। जो चाहो वो शास्त्र उपलब्ध है।
और जहाँ शास्त्र और गुरु उपलब्ध हो गए, इससे ज़्यादा, इससे अधिक आपको क्या चाहिए? भगवान है तो है, मंदिर में प्रतिमा के रूप में है, उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन दिव्य ध्वनि तो नहीं करने वाली है। उनकी दिव्य ध्वनि गुरु के मुखारविंद से खिलेगी। और गुरु भी बने तो आज कैसे बने हैं? जिनवानी के आधार से बने। जिनवानी दर्पण है कि हमारा भूत क्या, वर्तमान क्या और भविष्य क्या, इसको समझने के लिए और समझ कर चलने के लिए जिनवानी शास्त्र हमारे लिए दर्पण का काम करता है। और इतना ही सोचकर हमको जागना चाहिए, जागृत होकर जागृति का जीवन प्रारंभ कर देना चाहिए। हम सोए हुए हैं, जागते हुए भी सोए हैं, शरीर से जाग रहे हैं, आत्मा से सोए हुए हैं। मतलब इसमें ऐसा कहना पड़ेगा कि जागते हुए भी सो रहे हैं। सो रहा है कौन? आत्मा। और जागृत कौन है? शरीर तो जागृत है, चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, दौड़ रहा है। ये जागृति अवस्था के बिना शरीर का हलन चलन ऐसा संभव नहीं है। और इसलिए शारीरिक जीवन जागृत है, ये कह सकते हैं, पर आत्मा अज्ञान के कारण से सोया हुआ है। नींद कौन सी लगी है? तो अज्ञान की नींद, गहरी नींद लगी हुई है। और इस नींद में दुनिया तो दिख रही है, दुनिया के सारे सपने आ रहे हैं, लेकिन कभी स्वयं का सपना नहीं आया कि मैं कौन हूं। ये पहचान नहीं पाए और सारा नुकसान यही हो रहा है। जो भी जीवन में अनावश्यक घटित होता है, अहित घटित होता है, पाप घटित होता है, पुण्य भी घटित होता है तो होता है, जो भी घटित होता है अज्ञान के द्वारा ही घटित होता है। इस जीवन यात्रा में यात्रा करते करते, चलते चलते, यदि एक बार हम जाग जाएं, अज्ञान की नींद टूट जाए, तो भूमिका प्रारंभ होती है, आत्मकल्याण की भूमिका प्रारंभ होती है। हम अपने आप को समझे बिना कुछ नहीं कर सकते। आत्मा क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, संसार क्या है, जगत क्या है, कहाँ से आया, क्या हूँ वर्तमान में और कहाँ जाना है, किधर से आया हूँ, क्या हूँ और किधर जाना है। ये विचार आत्म कल्याणार्थी भव्य जीव को ही आ सकते हैं। और आना चाहिए, आज तक नहीं आया।
नहीं आया है तो आप सोचिए कि कितनी गहरी नींद है ये। इसी नींद का नाम अज्ञान है। अब हम चलते हैं औरतों की ओर। अपनी भूमिका तो बन गई, क्या करना क्या नहीं करना, किसको जगाना और कौन जागृत है, इतनी बात तो पता चल गई। व्रत आत्म कल्याण के लिए व्रतों का ग्रहण करना होता है। व्रतों के बिना आत्मा का कल्याण अनायास रूप से नहीं हो सकता। यहां तो कुछ करना ही पड़ेगा। आप पूछते हैं ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सामायिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यही सामायिक है। करने धरने के सारे विकल्प जहां समाप्त होते हैं वहां निर्विकल्प दशा है। विकल्प रहित दशा का नाम सामायिक है। उसी को भगवान ने आत्मानुभूति कहा है। कितनी बड़ी बात कही, देखो। इतना कठिन कार्य करने के लिए तो कुछ भी नहीं करने पर वो होता है। ये परिभाषा दे रहे हैं। और जहां करना चाहिए वही हमको पता नहीं है। जहां कुछ करना नहीं पड़ता उसको तो हम पूछ रहे हैं वहां क्या करना चाहिए, और जहां करना पड़ता है वहां कर ही नहीं रहे हैं। सोचने की बात है। आत्म कल्याण की भूमिका का निर्वाह बने बिना, आत्म कल्याण की भूमिका तैयार हुए बिना आत्मा का कल्याण संभव नहीं है, ये तो निश्चित है। तो इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। हम सोए हुए हैं और सोए हुए आत्मा को जगाना पड़ेगा और अज्ञान को हिलाना पड़ेगा। नींद टूट जाएगी। अज्ञान को हिलाना आवश्यक है, सोना अनावश्यक है। नींद लगी हुई है तो उसको अज्ञान कहते हैं, और जाग गया है तो उसको ज्ञान कहते हैं। जागृति का जीवन ही ज्ञान है। ये तथ्य हमको बहुत सरलता से समझ में आना चाहिए, और ये समझ में आ गया तो एक व्यक्ति सजग होता है, सुख मिलने लगता है, आनंदित रहता है, सदा सहज और निर्विकल्प रहता है, कभी भी मन में चिंता नहीं करता, शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। जैसे एक साधु रहते हैं, जैसे भगवान रहते हैं, वैसा हो जाता है। तो यही बात समझने के लिए व्रतों की बात हो रही है।
अव्रत और व्रत, अव्रत को असंयम कहते हैं और व्रत को संयम कहते हैं। संयम को चारित्र भी कहा है। व्रत कहो, चारित्र कहो, संयम कहो, बात एक ही है। और असंयम कहो, अव्रत कहो, बात एक ही है। असंयम कहो, अव्रत कहो, एक ही है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ। अव्रत का जीवन अज्ञान का जीवन है, वही तो नींद लगी है। वही अज्ञान है। अव्रत का जीवन अज्ञानमय होता है, असंयम का जीवन अज्ञानमय होता है, और अव्रत का जीवन अज्ञानमय होता है। तो अज्ञानमय जीवन भी क्या हमारे लिए आवश्यक है? क्या मजबूरी है? न आवश्यक है न मजबूरी है। जो जाग जाता है उसकी मजबूरी हट जाती है। जो जाग जाता है उसकी नींद टूट जाती है। हम जागे ही नहीं। हम जागे नहीं, और जागे बिना कितना समय व्यतीत हुआ है आप देखिए। आप कब से हैं संसार में? इसका कोई आदि लगा सकते हो? काल अक्षय अनंत है, तो सबसे बड़ा काल कहलाता है वो। और उसको अंत सहित बनाना चाहो, उससे छोटा बनाना चाहो तो सक्षय काल कह सकते हैं। सक्षय अनंत काल। अक्षय अनंत काल का मतलब न आदि है, न मध्य है, न अंत है। उसका नाम क्या है? अक्षय अनंत काल। अक्षय अनंत काल। सक्षय सम्यक भव्य जीव को एक बार सम्यक दर्शन हो गया, वो अक्षय अनंत काल की कोटि से बाहर आ जाता है। आया समझ में? अक्षय अनंत काल की कोटि से निकल आता है, बाहर आता है, और सक्षय अनंत काल की कोटि में शामिल हो जाता है। तो देखो, नींद जब टूट जाती है तो पहली नींद जो टूटती है अपने आत्म कल्याण की रुचि से ही टूटती है वो। और उस दिन सम्यक दर्शन अपने जीवन में घटित होता है। वो बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन कहलाता है। बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन होता है वो।
और ऐसा सौभाग्य का दिन, ऐसा सौभाग्य का दिन, बहुत बड़ा दिन क्यों कहलाता है, अत्यंत श्रेष्ठ क्यों कहलाता है? क्योंकि जिसके पास इतनी शक्ति थी कि उसने अंत रहित संसार को शांत कर दिया, अंत से सहित बना दिया। चारित्र का तो इतना बड़ा काम नहीं है। तीन धर्म है अपने पास, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। पर चारित्र का इतना बड़ा काम तो नहीं है, छोटा सा काम है। सक्षय अनंत को खत्म कर देता है और वो सम्यक दर्शन अक्षय अनंत को खत्म करता है। अब देखिए, सोचने की बात है, इसको सुनना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए। कभी ना कभी ये करना पड़ेगा, कभी ना कभी करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं। आप यहीं रहोगे, अक्षय अनंत काल की कोटि में ही पड़े रहोगे, अक्षय अनंत काल की कोटि में, यानी अंत रहित संसार आपके पीछे लगा हुआ रहेगा। उसको सक्षय ही बनाना पड़ेगा और कोई मार्ग नहीं है। तो एकाएक ही आप मोक्ष में पहुंच जाओ, नहीं। अक्षय अनंत को सक्षय अनंत बनाना पड़ेगा और सक्षय अनंत भी जो बचा है इतना सा, उसको चारित्र धर्म के माध्यम से अंत करना पड़ेगा, खत्म ही करना पड़ेगा। तो ऐसा होता है, ये होता है, इसको भगवंतों ने बताया है। अब यही बातें हमको पता नहीं, और पता लगाने वाले भी नहीं लगा पा रहे कि कम से कम इतनी बात तो पता चल जाए, सबको खबर लग जाए कि ऐसा ऐसा है। बाहर की प्रभावना नहीं लगे, बाह्य प्रभावना तो बहुत हो रही है, उसकी कोई कमी नहीं, लेकिन अभ्यंतर यात्रा किस प्रकार से करना, इसके बारे में चर्चा, ज्ञान, उपदेश इत्यादि ये हो ही नहीं रहे। वो करो, ये करो, वो करो, वो करना धर्म है, ये करना धर्म है। क्रियाओं में उलझा रहे हैं। और ये उलझन एक प्रकार से, ये भी एक प्रकार की नींद है। धर्म को समझे बिना धर्म की क्रियाओं में उलझ गए। धर्म 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 बहुत बार कहा धर्म, न मालूम कितनी बार उच्चारण हो गया, लेकिन धर्म का मर्म समझ में नहीं आया। और मर्म यहाँ है। कुछ विषय, यह विषय भी नया लगता है कि नहीं? ऐसा कभी सुना नहीं था, ऐसा कुछ नया पता चल रहा है, लग रहा है, लगता है। यदि लगता है तो केवल लगने पर सुनना और छोड़ना ये नहीं करना। जो कहा है, जो सुन रहे हैं, उसका चिंतन मनन करके जागना है,
प्रथम जागृति सम्यक दर्शन की है। आप सोचिए, अपने जीवन में सम्यक दर्शन घटित हुआ, संसार कितना बचा? अर्धपुद्गल। अर्धपुद्गल परावर्तन का ही दूसरा नाम है सक्षय अनंत काल। सक्षय अनंत काल कितना बड़ा कार्य कर दिया, आपको वरदान सिद्ध हो गया। सम्यक दर्शन आपके जीवन के लिए, आपके आत्मा के लिए अक्षय अनंत काल में कभी घटित हुआ नहीं था, और पहली बार घटित हुआ। किसके वजह से घटित हुआ? गुरुओं की वाणी से घटित हो सकता है, अरहंत भगवंतों की दिव्य ध्वनि से घटित हो सकता है। ये सब संस्कार कहीं कुछ बचा हो या चला आ रहा हो, अपने डीएनए में छिपा हुआ हो, तो कभी आपको फ्लैश हो सकता है। कभी आपने एक आध बार सुना है, मान के चले आज का प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन आज के दिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सुना हुआ संस्कार रहता है अंदर। जो सुन रहे हैं ना, आत्मा अपने अंदर ऐसा ले जाता है, रख देता है कहीं किसी कोने में जाकर, अब फाइल पड़ा हुआ रहता है ऐसा ही, किसी दिन खुलेगा। समय आने पर खुल जाता है। हाँ, और उस समय जाति स्मरण हुआ तो उसको निसर्ग सम्यक दर्शन कहते हैं। वो फाइल खुल गया जो पहले वाला सुना था, अब बहुत पहले सुना था, कितने ही बहुओं के पहले सुना था, लेकिन ज्ञान में उसका संस्कार बना हुआ होता है। ज्ञान में जो संस्कार बना हुआ है उसी का नाम फाइल है। वो हमारा डीएनए है। आत्मा का ब्लड अलग है शरीर का ब्लड अलग है। शारीरिक रूप से आपके लिए जो संतान पैदा होती है, या आप भी किसी के संतान हैं, इसमें आपके डीएनए में आदिनाथ भगवान भी है। क्योंकि उस कुल वंश परंपरा में आज जन्मे हैं, तो ऐसे कैसे जन्म मिला ये? कहीं न कहीं से जैन धर्म के प्रति, तीर्थंकरों के प्रति, उनकी वाणी के प्रति श्रद्धा थी। कभी सुना था, वो फाइल अंदर था और वो खुल गया, इसलिए मनुष्य भाव में आ गए। ऐसा सौभाग्य का दिन आता है, और सौभाग्य का दिन आने पर, समय आने पर कर्म ऐसे बंधते हैं, आपको जैन कुल में जन्म होगा। इसी को भाग्य कहते हैं। नहीं मिला दुर्भाग्य, मिला सौभाग्य। संस्कारी भाग्य बन जाता है। हाँ, आपके शरीर में वो वंशाणु शारीरिक रूप से चला आ रहा है, वो भी है, और उनकी वाणी का फाइल कहीं आत्मा में छिपा हो, ज्ञान के किसी कोने में पड़ा हुआ हो, तो वो भी डीएनए है आत्मा का डीएनए, वो अलग ही होता है। मान के चले आज आपने उपदेश सुना,
और इतनी अच्छी तरह से सुन रहे हैं कि उसको बहुत अच्छा लग रहा है और ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, संस्कार आ गए। ये अच्छाई का संस्कार ये सुख देता। और ऐसी सुखानुभूति जिस दिन हो गई होती है वो फाइल में रिकॉर्डिंग होता है, ज्ञान की फाइल में, मति ज्ञान। और मति ज्ञान के पश्चात फिर श्रुत ज्ञान में उतर जाता है, चिंतन में उतर जाता है। वो संस्कार डीएनए के रूप में आत्मा के भीतर छप जाता है, कालांतर में जागृत हो सकता है। इसी को भाग्य कहे। हाँ, इसी को भाग्य कहते। तीर्थंकर भगवान सभी स्वयंभू होते हैं कि नहीं? क्या स्वयंभू एकाएकी हो सकते हैं? आप ये सोचिए, सीधा निगोद से आकर के तीर्थंकर बनकर कोई मोक्ष गए? ये संभव नहीं है। निगोद से आए, नित्य निगोद में थे, एक भी बार न पंच स्थावर कायिकों में घूमे, प्रत्येक वनस्पति, पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, इसमें घूमे नहीं वो निगोदी चीज। और न ही द्विंद्रिय में आए, न तीन इंद्रिय में आए, न चतुरिंद्रिय में आए, न पंचेंद्रिय में आए, न संगी बने न असंगी बने। चार गति के अंदर ही था, लेकिन देव नहीं बना, नारकी नहीं बना, सब प्रकार का तिर्यंच नहीं बना, एक निगोद पर्याय को छोड़कर कोई भी प्रकार का तिर्यंच तक नहीं बन पाया वो। हमारे आंखों से ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं इसमें निगोद जीव हैं, लेकिन आंखों से जो दिख रहे हैं वो प्रत्येक वनस्पति हैं। और इनके सहारे से अपना स्वतंत्र शरीर से जो जन्म ले चुके हैं वो साधारण वनस्पति है, और उन्हीं का नाम निगोदी जीव है। सुन रहे हैं? ऐसी बातें करते समय कभी नींद नहीं लेना। यह अपूर्व चर्चा होती है ज्ञान की। हाँ, अभिमन्यु की तरफ। हाँ, अभिमन्यु की तरह गर्भ में ही सुनते थे वो। ऐसा कुछ करो। बहुत हिस्ट्री है, बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, स्वयं आत्मा की हिस्ट्री है ये। क्या बता रहा था मैं? साधारण वनस्पति का एक जीव आपकी आंखों से दिखता ही नहीं है, वनस्पति, लेकिन उसका नाम साधारण वनस्पति है। वो तो दिखता नहीं है। आपको जो दिख रहे हैं पेड़ पौधे, नारियल का पेड़ दिख रहा है, नीम का पेड़ दिख रहा है, अंकुरित होने के बाद वो दिखने लायक हो जाए तो दिख जाता है। वो प्रत्येक वनस्पति है। ये आत्मा अलग है, इसका शरीर अलग है। और ऐसे प्रत्येक वनस्पति के शरीर के अंदर निगोदी जीवों के आवास बने रहते हैं। उनका नाम है साधारण वनस्पति। ये मालूम था? ये सब नोट करना चाहिए। इस पर सोचा जा सकता है, चिंतन किया जा सकता है, समझा जा सकता है। जो मालूम नहीं था, इसे अज्ञान को हटाकर ज्ञान के रूप में ढल सकते हम। तो ज्ञान एकत्रित करने की रुचि भी तो होना है।
हम कैसे हैं अभी सुनते हैं फिर भूल जाता है। क्यों भूलता है? हमको कोई चिंता नहीं थी, केवल सुनते जा रहे थे, सुनना है इसलिए सुन रहे थे, सुन तो अच्छा लिया लेकिन वो बाद में भूल गया। ऐसे प्रमुख बातों को, जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, उनको लिख करके रखना चाहिए। इस समय सोना नहीं चाहिए, नींद नहीं लेना चाहिए, प्रमाद को भगा देना चाहिए। आलस्य ही मानव का शत्रु है। आलस्यमेव मनुष्याणाम शत्रु। आलस्य ही मनुष्यों का शत्रु है, ये कुछ करने ही नहीं देता। आलस्य आता है तो आप आने दो, शरीर तक सीमित रखो, आप उसके साथ में अप्रमत्त रहो। शरीर का आलस्य क्या है? वो थक गया, वो थक जाता है तो आप भी थक जाते हैं। और थक जाते हैं तो फिर प्रमाद आता है। प्रमाद आता है तो शरीर तो थक गया है, वो थक गया है, हम भी थक गए, दोनों मिलकर के सो जाते हैं। शरीर कह रहा है तुम भी सो, मैं भी सो जाता हूं, मुझे जरा रेस्ट दे दो। साधु रेस्ट नहीं देते। रेस्ट देते हैं तो शरीर को देते हैं, आत्मा को रेस्ट देना जरूरी नहीं है। आत्मा सदा जागृत रहे, इसी को कहा है सोते हुए भी जागते हैं और जागते हुए भी सोते हैं। ये यद्यपि बातें आध्यात्मिक हैं, आत्मा की हैं, आत्म कल्याण की हैं, हित की हैं, सन्मार्ग की हैं और बहुत बड़ी धर्म की बातें हैं, ये बहुत बड़े धर्म की बातें हैं, लेकिन अच्छी है। इन्हीं बातों को समझे बिना आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। बहुत हो गया, अनादिकालीन सांसारिक जीवन जी लिया है, और क्या एक भव और जीना चाहते हो? अभी थके नहीं क्या? इसमें कितनी जागृत है देखो, हम अनादिकाल से अनंत भव से अनंत बार सोते हुए चले आ रहे हैं, पर एक बार भी हम जागृत नहीं हुए। हाँ, एक बार भी जागृति नहीं हुई। यही बड़ी विडंबना की बात लगती है। आत्मा सुख चाहता है, आत्म कल्याण चाहता है, लेकिन जो बातें उसको पता रहनी चाहिए वो पता नहीं है, यही विडंबना है। और एक बार पता लग जाए ना, फिर आत्मा को नींद नहीं आती, फिर वो ज्ञान के जीवन में आता है, नया जीवन ज्ञान के माध्यम से जीने लगता है। उसका नाम सतत जागृत जीवन, सतत का जागृत जीवन है वो।
और उसमें एक धारणा बन जाती है। उनको कभी भी पूछो क्या सो रहे हो? नहीं, मैं सो ही नहीं सकता, नींद आ ही नहीं रही है। सो भी जाता हूं तो शरीर सोता रहता और मैं जागता रहता हूं। ज्ञानी का जीवन ज्ञानमय होता है, और ज्ञानमय होता है इसलिए नींद के भीतर भी सम्यक दृष्टि रहता है। सोने के बाद सम्यक दर्शन चला जाता है क्या? सोने के बाद आपका पंचम गुण स्थान गिर जाता है क्या? वृत्त चला जाता है या सम्यक दर्शन चला जाता है, ऐसा कहीं किसी ग्रंथ में लिखा है? हाँ, यह आत्मा का विषय है। इसी को कहते हैं जागृत जीवन। शरीर सो जाता है लेकिन आत्मा शरीर को सुलाकर स्वयं सम्यक दृष्टि रहता है, तो जागृत जीवन जी रहा है। हालांकि सो सकता था लेकिन सजग रहे, अलर्ट रहे, चिंतक रहे, विचारक बन करके रहे, तो नींद नहीं आ सकती। हम लोगों को यही होता है, जो मिला है वो बहुत कुछ है। क्या मिला है? सम्यक दर्शन मिला है, सम्यक ज्ञान भी मिल गया है, सम्यक चारित्र भी मिल गया है, उसका सुख भी मिल रहा है, उसकी अनुभूति भी हो रही है। निरंतर आनंद ही आनंद का जीवन चल रहा है। पहले जो सपने आते थे अज्ञान अवस्था में, उसमें से एक भी सपना भी नहीं आता। नहीं, ये ज्ञान कितना बड़ा कार्य करता है देखिए आप। सम्यक दर्शन क्या है पता नहीं, ज्ञान क्या है पता नहीं, चारित्र क्या है पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। पता किसने लगवा दिया? गुरु ने, उनकी कृपा है। और गुरु ने थोड़ी सी रुचि लगवा दी, हम लोगों ने उसको अच्छी तरह से मर्म के साथ ग्रहण किया। तो अपने आप में हम जाग गए। क्या सार है, क्या सारभूत जीवन है, समझ में आ गया। वो जीने लग गए। अब लगता है शारीरिक सुख का जीवन बहुत दूर दिख रहा है, आत्मिक जीवन बहुत निकट दिख रहा है। वो सुख, वो अनुभूति, वो आनंद अत्यंत निकट महसूस होता है। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, यही आत्मा का कल्याण है। जागते रहना। किसमें जागना? आत्मा में जागना। आत्मा का जागरण का दिन अक्षय अनंत काल के बाद इस जन्म में घटित होकर के हमको ऊपर उठा देता है। हमको ऊपर उठाता है, महान बनाता है, और कितना बड़ा उपकार करता है देखिए।
अक्षय अनंत संसार का मतलब होता है जिस समुद्र का आदि अंत नहीं। कितना पानी होगा उसमें, पानी ही पानी है, उसका आदि भी नहीं और अंत भी नहीं। ऐसे एक समुद्र की परिकल्पना करिए, है ही नहीं, है ही नहीं ऐसा समुद्र कहीं तीन लोक में नहीं है। मध्य लोक में भी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो स्वयंभू रमण समुद्र का भी कोई आदि भी है और अंत भी है। वो साधी शांत है। आप ऐसी परिकल्पना करिए कि ऐसा समुद्र जिसका आदि भी है, आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, वो सारा सूख गया और कितना रह गया, एक चुल्लू भर पानी दिख रहा है, इतना ही रह गया। इसको कहते हैं अर्ध उद्गल परावर्तन काल, सक्षय अनंत काल। ये भी सक्षय अनंत काल है। सक्षय शब्द जुड़ा है, यानी उसका क्षय होना संभव है, क्योंकि आदि भी है, अंत भी है और बहुत जल्दी अंतर्मूर्त में ही सूख जाना संभव है। आप सुखाना चाहो अंतर्मूर्त में सुखा सकते हो उसको, उतने संसार के काल को, भविष्य के काल को। ये सक्षय अनंत काल बचा है तो भविष्य ही तो बचा है। अधिक से अधिक इतने काल तक हम संसार में घूमेंगे, रहेंगे। इस योग्यता का नाम, आत्मा के इस योग्यता का नाम सक्षय अनंत काल। सक्षय अनंत काल ये किसकी देन है? सम्यक दर्शन की देन। कितना बड़ा काम किया उसने, इसलिए कहा है धर्मो रक्षति रक्षितः। आत्मा जागृत होकर सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए छटपटाता है जो जीव, छटपटा करके पुरुषार्थ करके कुछ न कुछ करके सम्यक दृष्टि बन जाता है, तो वो बहुत बड़ा कार्य कर जाता है, बहुत बड़ा कार्य कर लेता है आत्मा। सम्यक दर्शन ऐसे बैठे बैठे किसी को नहीं होता। ऐसा मत समझो कि कोई काल है और वो आता है और होता है। तो ऐसा यदि है तो हम सोते हैं, आने दो, आप जाने दो, हम जागृत होने पर तुमको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है। अर्ध उद्गल परावर्तन काल जो रह जाता है ना, वो पुरुषार्थ से सिद्ध होता है या ऑटोमेटिक आ गया तुमको भेंट, तुमसे मिलने के लिए? वो भी पुरुषार्थ से ही घटित हुआ है। पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं होता। आप जाग गए, नींद टूट गई, गुरु का उपदेश सुना, आप जाग गए, गुरु पर श्रद्धा आई, भगवान की वाणी पर श्रद्धा आई। भगवान की वाणी की श्रद्धा को शास्त्र श्रद्धा कहते हैं। शास्त्र श्रद्धा कहो, भगवान की वाणी की श्रद्धा कहो, बात तो एक ही। भगवान की श्रद्धा हम क्यों करते मालूम है ना? भगवान पर इसलिए श्रद्धा करते हैं कि भगवान का जीवन एक जागृत जीवन है, उसको हम चाहते हैं। उस चाह पूर्ति के पीछे, उस स्वार्थ के पीछे हम भगवान को मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनको मनवाने का प्रयास करते हैं।
उनसे कहते हैं नाना प्रकार से शब्दों के द्वारा उनकी भक्ति करते हैं। भगवान आपके पास तो 8 गुणों की संपदा है, साहूकार हैं आप, बहुत बड़े साहूकार हो। ऐसे हमको भी साहूकार बनने का स्वार्थ तो है आपसे, इसलिए आपको हम मानते हैं, श्रद्धा करते हैं, भक्ति करते हैं। उनके 8 गुणों जैसे संपदा अपने में भी है, उनकी जैसी संपदा अपने पास भी है, लेकिन दोषों के कारण गुण सारे के सारे ढके हुए हैं, दोष के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं। ये अनंत गुण है क्या नहीं आत्मा में? अनंत गुण है क्या नहीं? एक भी गुण वर्तमान में नहीं है। यदि हम अनादिकाल से एक बार भी जागृत नहीं हुए हैं और सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ ही नहीं है, ऐसी परिस्थिति में हमारे पास एक भी गुण नहीं होता, तो सारे गुण सोए हुए, दोष का चादर ओढ़कर नींद लग रही है। और आत्मा जाग जाए, दोष की चादर को हटा देता है। पहली बार जो चादर हटता है वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व सम्यक्त्व का दोष है, उसका चादर है। और सम्यक ज्ञान गुण है और उसका चादर है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान दोष है, सम्यक ज्ञान गुण है। इसलिए कहा है, रत्नगढ़ सावकाचार्य में अपन पढ़ते हैं, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग, मोक्ष मार्ग नहीं। तत्व सूत्र में भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पहला सूत्र ही है, मंगलाचरण हुआ कि पहले सूत्र में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये तत्वार सूत्र का आदि सूत्र है। धर्म मोक्ष का मार्ग है। कौन सा धर्म? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग का मतलब मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग का मतलब संसार से मुक्त होने का रास्ता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। इसमें मुक्त होने की कला हम सीखते हैं। किससे मुक्त होना? जिसमें अटके हैं, अटक अटक करके भटके हैं, भटक भटक करके लटके हैं, लटक लटक करके खटके हैं। केवली भगवान को ये ऐसी भटक रहे, कह रहे हैं, वो उनको खटक रहा है। ये ऐसी क्यों भटक रहे हैं? अज्ञानी बनकर व्यर्थ रूप से भटक रहे हैं, इसलिए अटक रहे हैं। और अटक रहे हैं इसलिए अच्छे मार्ग को पटक रहे हैं और बुरी मार्ग को उठा रहे हैं। ये सब हो रहा है। हाँ, चादर पर चादर, चादर पर चादर और ओढ़ते जा रहे हैं। कितनी ठंड लग रही क्या मालूम।
ये सब बातें बहुत बार सुनना चाहिए, तब आत्म कल्याण के प्रति रुचि जागृत होती है। ऐसा विचार करो, मुझे इसी भाव में कुछ करना है। क्या करना है? सबसे पहले आपके दिमाग में तो यही विचार आता है धर्म के नाम से, मुझे 10 उपवास करना है। अष्टमी चतुर्दशी को एक आसन करना है। अरे इससे क्या होता है? सम्यक दर्शन क्या है यही मालूम नहीं। तुम एक आसन करके क्या करोगे? क्या कर्मों की निर्जरा होगी? क्या संवर होगा? क्या होगा? अज्ञानी क्या एक आसन नहीं कर सकता? खूब कर सकता है, अनादिकाल से कई बार किया होगा। 10 उपवास में क्या दुर्लभ है क्या कि तुमने 10 उपवास कर लिया तो धर्म हो गया? उपवास धर्म नहीं है, आत्मा की जागृति का नाम धर्म है, आत्मा के सम्यक दर्शन का नाम धर्म है। और धर्म का जीवन जीने के लिए भीतर आओ, आत्मा के पास आओ, जागृत हो जाओ, स्वाध्याय करो, आत्मा का चिंतन करो, स्वाध्याय करो, आत्मा का चिंतन करो। कल्याण करना है। चारित्र धर्म को अपनाने के बाद फिर उपवास भी करो। चारित्र धर्म को अपनाते हैं फिर तप भी है, उपवास है, एक आसन है। ये तप है कि चारित्र है बताओ? तप है। क्या चारित्र आपके जीवन में उतर आया है? नहीं आया है। चारित्र के बिना तप किया ही नहीं जाता। चारित्र के बिना तप किया ही नहीं जाता। जिनके पास चारित्र है उसी को तप करना चाहिए। वो संवर और निर्जरा का विशेष कारण है। निर्जरा भी उसी से। इन्हें तप किसका कारण? चारित्र धर्म तो हमने ले लिया। अब चारित्र धर्म के माध्यम से कर्मों का केवल संवर हुआ है। हाँ, अब निर्जरा किससे होगी? तो कहते हैं चारित्र सहित तप के माध्यम से निर्जरा प्रारंभ होगी। चारित्र किसका कारण बना? संवर का कारण बना। तप निर्जरा का कारण बना। चारित्र किसका कारण बना? गुणस्थान परिवर्तन का कारण बना। अनुवृत्ति चारित्र है क्या नहीं? ये प्रतिमाएं जो लेते हैं श्रावक धर्म में, श्रावक, ये चारित्र धर्म है क्या नहीं? है। इस चारित्र धर्म से क्या हुआ है आपको? आप चौथे में है क्या? गुणस्थान चौथे में है क्या? नहीं, पंचम में आ गए। पंचम में आ गए तो पंचम में आ गए का मतलब क्या हुआ है? पंचम में आने से संवर हुआ है। अब क्या चाहते हो? संवर तो हो गया, चारित्र धर्म के माध्यम से संवर तो हो गया। अब क्या चाहते हो? निर्जरा चाहते हैं। तो निर्जरा के लिए तप धर्म को अपनाओ, निर्जरा खूब होगी। तपसा निर्जराच, चारित्रम निर्जराच कहाँ का है? कहाँ है क्या? व्रत समिति गुप्ति, व्रत को, समिति को, गुप्ति को, और क्या क्या सूत्र है ना? व्रत समिति गुप्ति,
बोलो बोलो बोलो। वर्त समिति गुप्ति धर्माण प्रेक्षा हाँ परिशह जय चारित्र। देखिए क्या क्या इसमें निर्जरा के कारण हैं ये बता दिया। व्रत किसका नाम पहले आया? व्रत। व्रत आए बिना तो संवर है ही नहीं। व्रत आए बिना तो गुणस्थान का परिवर्तन होता ही नहीं। आप खूब कर लो चौथे गुणस्थान में उपवास, क्या निर्जरा होगी? चारित्र धर्म के बिना निर्जरा होती ही नहीं। चारित्र धर्म के आने पर संवर होता है पहले। जितने प्रकृतियों का संवर, जितने कर्मों का संख्या में, जितनी संख्या में कर्मों का संवर हुआ, उन्हीं संवरित कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुना आप करना चाहते हैं तो तप को अंगीकार करो। ऐसा है। राग द्वेष की निवृत्ति को चारित्र कहा जाता है। राग द्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते साधु। बिल्कुल ठीक कहा। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र धर्म चाहिए। और ये राग द्वेष चारित्र धर्म को रोकने वाला है। और चारित्र धर्म आप ये मत समझो कि पंचम गुण स्थान में, छठे सप्तम गुण स्थान में ही होता है। ये चारित्र धर्म पंचम गुण स्थान से स्टार्ट होकर, एक देश से स्टार्ट होकर 14वें गुण स्थान तक चलता है। सम्यक तो धर्म ऐसा नहीं चलता, ज्ञान भी ऐसा नहीं चलता। सम्यक ज्ञान चौथे से प्रारंभ होता है और 12वें गुण स्थान तक चलता है। उसके बाद केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। और सम्यक ज्ञान 5 प्रकार के हैं। सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान, स्वावधि ज्ञान, मनोहरी ज्ञान। ये 4 प्रकार के सुज्ञान किस गुण स्थान से किस गुण स्थान तक इनका अस्तित्व है? 4 से 12 तक है ना। फिर 4 से 12 तक ये 4 प्रकार के जो सम्यक ज्ञान है, ये क्षायोक्षमिक दशा के ज्ञान है या क्षायिक हैं? ये क्षायोक्षमिक। क्षायिक ज्ञान की उपलब्धि किस गुण स्थान में हुआ? 13वें गुण स्थान में हुआ। सुन रहे ना? समझ में आ रहा है ना? नींद तो नहीं आ रही ना? जरा भी आध्यात्मिक गहराई में जाता हूं तो तुम्हारी मां के मिचनी लगती मुझे दिखता है। इसलिए सम्यक दर्शन आपके जीवन में जैसे आकर आपको सजग करता है, आत्मा को, मैं प्रवचन के समय सदा सजग करता रहता हूँ। जागते रहो, सीटी बजा रहा हूँ। सुबह का 6 बज गया है, अब नींद मत लेना। ये जागने का टाइम है। प्रवचन का मतलब सुबह का, प्रातः काल का 6 बजे का समय। प्रवचन अगर हो रहा है तो सुबह का समय हो चुका है, अब सोना नहीं।
6 बजे भी नींद आ रही है। तो रात में क्या किया होगा? मोबाइल देखा होगा। तो ये गड़बड़ है। 6 बजे आत्मा के लिए जागना चाहिए था और नींद को डिस्टर्ब किया, इसलिए मोबाइल अनावश्यक भी है। मोबाइल अनावश्यक है और सोना आवश्यक है। समय पर सो। जब नींद आती है शरीर को, तब उसको सुला देना चाहिए। और समय पर सुलाने का आप टाइम टेबल बनाते हैं तो शरीर भी ऐसा है कि टाइम टू टाइम आती है नींद, शरीर की नींद। अब जबरन कोई काम करोगे तो आत्मा का समय आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर नींद नहीं आएगी। ऐसा होता है, हमने भी प्रैक्टिकल देखा है। नींद समय पर आती है और पूर्ण 100% रेस्ट मिलने पर नींद ऑटोमेटिक खुलती है। 6 बजे अगर खुल गई है तो लगेगी ही नहीं। तुम सो के देख लो, आंखें बंद करके देख लो, कैसा भी करो, नींद नहीं आएगी। लेना चाहो तो नहीं आ सकती, क्योंकि उसका पेट भर गया है, वो तो भोजन करके चला गया, तुम काहे को सो रहे हो। शरीर ऐसा है। आत्मा भी ऐसी है। आत्मा को भी नींद आती है, लेकिन जागृत आत्मा को जिस अवस्था में, जिस स्टेज पर वो जागृत है, वहां नींद नहीं आती। उसके अगले स्टेज की नींद आकर के धक्का दे देती है। आप पंचम गुण स्थान में हैं तो पंचम गुण स्थान में नींद आएगी नहीं। आत्मा की नींद बता रहा हूं, शरीर का मत समझना, भूल मत करना। आत्मा की नींद पंचम गुण स्थान में है ही नहीं, और इसलिए पंचम गुण स्थान निरंतर टिकता है। मैंने कहा ना कि सपने में क्या पंचम गुण स्थान से गिर जाते हो। नींद लग गई तो शरीर को लग गई है, आत्मा को पंचम गुण स्थान निरंतर अगर चल रहा है तो आत्मा को नींद नहीं लगी। और ऐसी नींद आत्मा को आने के लिए पंचम गुण स्थान में आपको पंचम गुण स्थान के योग्य जो अनुष्ठान है, विशुद्धि है, आचार विचार हैं, उनके प्रति अगर ऊब गए तो समझना नींद आ रही है। रहस्य की मर्म की बातें ये हैं। अगर चारित्र धर्म से, सम्यक धर्म से आप परेशान हो गए, अब आनंद नहीं आ रहा है, ये क्या सम्यक तो कह रहे हो, आत्मा ही बोल रही है। ये क्या चारित्र, ये क्या उपास चारित्र, हमको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तो नींद आ रही है, आत्मा को नींद शुरू हो गई है। और सुलाओगे कि एक थप्पड़ मारकर चुप रहे, सोना नहीं है, जागा है तो जागता रहे, ये कहोगे या सुला दोगे?
अगर आत्मा को नींद आती है तो सुलाने के लिए नहीं बताया है। हाँ, सोने के लिए नहीं बताया। ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर बाद चली जाएगी। धैर्य धारण करना चाहिए। नहीं, बहुत दुर्लभता से हमको ये चारित्र धर्म मिला है, सम्यक धर्म मिला है। हम इसमें प्रमाद नहीं करेंगे, आलसी नहीं करेंगे, असंयम की ओर जाने का भाव जागृत नहीं करेंगे। ये चिंतन शुरू कर दो तो आत्मा की उस नींद को पानी मारने जैसा हो जाएगा आंखों में। चिंतन के पानी को ले ठंडा ठंडा और मारो, नींद भाग जाएगी। जिनको उर्तादि लेने पर, सम्यक तो लेने पर मिथ्यात्व की ओर मन जा रहा है, तो चिंतन की पानी को उठा लो और सम्यक की आंखों में डालो, मारो, पच 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 मारो। हाँ, तो सम्यक की आंखों में जो नींद आई थी वो दूर हो जाएगी। धर्म की आंखों में भी नींद आ सकती है, तो उसको कैसे बचाना, हम आपको विधि विधान समझा रहे हैं। क्योंकि पता रहना चाहिए क्या किया जाए। चिंतन ना हो तो व्यक्ति मतलब क्या करे, अब समझ में नहीं आता, उलझन में हो जाता है कि असंयम की ओर जाए कि यहां रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों होता है? चिंतन के अभाव में सुना सुना सा लगता है। तो चिंतन करना चाहिए। असंयम के भाव आ रहे हैं तो आने ही नहीं देना, भूल जाना। कैसे भूला जाए? सम्यक का चिंतन शुरू करो, ये कितना दुर्लभ है। और मिथ्यात्व का अनर्थ, दुख इत्यादि का चिंतन करना प्रारंभ कर दो तो उससे वैराग्य होगा और इसमें प्रवृत्ति होगी। मिथ्यात्व से वैराग्य लेना पड़ेगा चिंतन के माध्यम से। उस वक्त जिस समय परिणाम चंचल हो रहे होते, उस वक्त ऐसा ही चारित्र को लेने पर, चारित्र धर्म में यदि आपको परेशानी हो रही है कि अब क्या करें, अब क्या करें, नियम लिया है, टूट रहा है तो स्वयं नहीं टूट रहा, हम तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने इसलिए जा रहे हैं कि आत्मा को नींद आई है, और नींद आई है तो पानी लो चिंतन का। अगर चारित्र धर्म टूट रहा है तो असंयम का अनर्थ, दुख, पाप, आश्रव, बंध, और भावी काल में कितना शारीरिक रूप से भी दुख है उससे, और आत्मिक रूप से भी दुख है। उस दुख का चिंतन करो और उससे भयभीत हो जाओ। और यही नहीं कर पाते हैं। देखिए, आप आजकल आप सभी लोग फास्ट फूड त्याग कर रहे हैं, ये तो मांसाहार है। बहुत बड़ी दुर्घटना है जीवन की, नरक का द्वार है, मांसाहार है। है कि नहीं है? लेकिन कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा भविष्य में जाकर हमको कितना बड़ा नुकसान है। और भविष्य में वहाँ जन्म होगा नरक में, तब तुमको समझ में आएगा कि हमने क्या बड़ा पाप किया हंसते हंसते।
हमको सब बहुत मामूली लग रहा था, ये क्या फास्ट फूड त्याग करना क्या है, ये ऐसा लग रहा था। ये अज्ञान के कारण से लग रहा है, नींद है, नींद में ऐसा लगता है। जागृत होकर चिंतन करके देख लो, तुम भयभीत हो जाओगे। ऐसा संकल्प ले बैठोगे कि मैं मर जाऊं लेकिन मांसाहार, किसी के शरीर के मांस को नहीं खाऊंगा। बहुत बड़ा पाप है, नरक का द्वार है, मांसाहार है। नहीं खाना है मुझे। क्या ऐसे लोग भी जागृत लोग नहीं है संसार में कि मरूंगा लेकिन मांस नहीं खाऊंगा? क्या ऐसी आत्माएं भी है क्या? नहीं है, वो जागृत आत्माएं हैं। मरेंगे लेकिन नहीं खाएंगे, इतने कट्टर। हाँ, तो खाने के लिए तो बहुत कुछ है। अरे शाकाहार भाई नहीं हो तो बात अलग है, मजबूरी में हम खा रहे हैं, ना चाहते हुए भी हो रहा है। आप कहीं भी चले जाओ, जगत के किसी देश में, किसी कोने में चले जाओ, किसी के साथ में चले जाओ, क्या शाकाहार वहां नहीं है? क्या फल फूल किसी देश में नहीं है? मांस ही मांस मिलता है। कोई ऐसा एक भी देश नहीं दुनिया में जहां पर केवल मांसाहार ही हो, फास्ट फूड ही बिकते हो या डायरेक्ट मांस बिकता हो। ऐसा एक भी देश नहीं। उन देशों में भी शाकाहार की वस्तु बनाई जाती है। रोटी शाकाहार है क्या? नहीं। क्या रोटी में भी डालते हैं? रोटी खाओ, सूखी रोटी चबा लो। अगर लाला रस मिल जाता है तो भी अमृत बन जाता है। मैं सूखी रोटी चबाऊंगा लेकिन मांसाहार नहीं करूंगा। क्योंकि मैं पापी बन जाऊंगा। वो जीव का प्राण तो अपहरण कर लेता हूं, वो दुखी होता है। मैं ऐसा करूंगा तो मुझे पाप लगेगा और इस पाप के उदय में वो अगले भव में मुझे खाने आएगा। मैं इस भव में उसको खाया, अगले भव में मुझे खाने के लिए। त्रियंच गति में जाने पर ऐसा होता है और नरक में जाने पर भी होता है। एक नारकी जीव दूसरे नारकी जीव को सताता है कि नहीं? जन्म से प्रथम सेकंड से लेकर के मरण के अंतिम सेकंड तक शांति नहीं मिलती। हाय 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 होता है। ऐसा भयंकर पाप है वो। हमारा भविष्य बेकार हो जाता है। जहां भाग्य के द्वार खुलने थे, सौभाग्य के दिन आने वाले थे, वो सब द्वार बंद हो गए और पाप के द्वार खुल गए। ये मांसाहार का परिणाम है कि नहीं? हाँ, इसलिए कट्टर होना चाहिए। इसमें कट्टर रहो। आप धर्मात्मा बनो या ना बनो, सम्यक दृष्टि बनो या ना बनो, कोई बात नहीं। चारित्र धर्म स्वीकार करो न करो, स्वाध्याय करो न करो, मंदिर जाओ ना जाओ, लेकिन कम से कम मांसाहार मत करो। मांसाहार भी नहीं करोगे तो स्वर्ग जाओगे। क्योंकि जो पाप नहीं करता वो क्या, उनको कौन सा कर्म बनता है? पुण्य कर्म। अब पुण्य का फल क्या है? स्वर्ग। तो ये गारंटी है उसके साथ, ये गणित है। तुम पाप से बचोगे, सब पर दया करोगे, दया भाव रखोगे, उनका शरीर नहीं छीनोगे, दुख नहीं देोगे, उनके मन को नहीं सताओगे, वचनों से भला बुरा कह करके दुखी नहीं करोगे, उसके मांस को नहीं खाओगे। तो ये सभी बातें क्या है? पुण्य की बातें हैं, पुण्य कर्म को बांधने की बातें हैं।
और इससे पुण्य कर्म का बंध होता है। और पुण्य कर्म का बंद हुआ है तो भाग्य के सौभाग्य के द्वार भविष्य में खुले हुए हैं। कभी भी जाओ सौभाग्य के द्वार से ही गुजरना पड़ेगा आपको, दुर्भाग्य का द्वार एक भी नहीं। नरक गति का द्वार बंद है, मनुष्य गति का भी द्वार बंद है, और नरक का तो बंद है ही, त्रिरेंच गति का भी बंद है। 3 द्वार बंद हो गए। शाकाहारी बनोगे तो कदाचित पुण्य में आप जरा कम पड़ गए, मतलब पापी है ऐसा नहीं। शाकाहारी तो बने लेकिन अच्छे भावों से नहीं बने, विशुद्धि के साथ नहीं बने, प्रफुल्लित भावों से आनंद का जीवन, शाकाहारी व्रत लेकर के आनंद का जीवन, उसमें आनंद आना चाहिए ना। वैसा जीवन हम जी नहीं पाए तो पुण्य जो उत्कृष्ट बंधना चाहिए था वो नहीं बंधा। तब अगर ऐसे परिणाम आनंद का जीवन जी नहीं रहे हैं इस व्रत को लेकर के, शाकाहार का व्रत, ये कोई न अनुव्रत है और न महाव्रत है, न धर्म है न अधर्म है, ये तो हमारी प्राकृतिक जीवन शैली है। शाकाहार माननीय जीवन के लिए मान्य व्रत है, ये मानवीय व्रत है, मान्य व्रत है। और इसके बिना मनुष्य को मनुष्य कहा नहीं जा सकता। राक्षस है और राक्षस दानव है, मानव नहीं। तुम आज खा रहे हो उनको, तुमको भी खाने वाले आएंगे 10 लोग, छटपटाओगे जिस दिन। दया करो। तुम दया करते हो किसी पर तो 100 1000 लोग दया करने के लिए आपके आसपास घूमेंगे। ये सौभाग्य के द्वार है, भविष्य के सौभाग्य के द्वार ये है। और इसलिए रोना आना चाहिए। अभी तक तो खाया है, गलती से भी खाया जाता है तो रोना चाहिए। और अब खाते हुए भी हंस रहे हैं। वैज्ञानिक युग में ये भी क्या छोड़ सकते? समस्या खड़ी कर रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, गलत है। कि आज से 50 साल पहले ये वस्तुएं बनती थी तो उस समय के लोग स्वर्ग तो गए ही होंगे, स्वाभाविक रूप से ही उनसे पाप नहीं हुआ। और आज के युग में पाप के इतने सारे साधन आ गए हैं कि अब आसानी से नरक का द्वार खोल सकते हैं। जाओ होटल, कुछ भी खाओ, जाओ दुकान, लटक रहे हैं पॉकेट की लड़ियां, कटवा दो और खा लो, सहज रूप से नरक का द्वार खुल जाएगा। चाय पीने में पाप नहीं, चाय में डुबो कर जो खाते हो वो सबसे बड़ा पाप है। वो नरक का द्वार है। चाय से तो तुम स्वर्ग भी जा सकते, चाय से तो शरीर का नुकसान होता है ये बता रहे हैं। चाय से तो आपका ब्लड जल जाता है, चाय से आपका शरीर बीमार पड़ सकता है, इसलिए चाय छोड़ो ये कहते हैं। पाप नहीं है वो, और पुण्य भी नहीं है ना। तो चाय छीना तो ऐसा मत समझो कि महाराज ने चाय छीना तो पुण्य, चाय पीना तो पुण्य का कारण कहा है, और फास्ट फूड छोड़ना, खाना पाप का कारण कहा है। हाँ, भरपूर पेट भर का भोजन ही नहीं करेंगे, महाराज का परमिशन मिल गया है। ऐसा नहीं,
शरीर को भी सुरक्षित रखना है कि नहीं रखना है, स्वस्थ रखना है कि नहीं। चाय पीने वाले मनुष्य का शरीर कमजोर पड़ता जाता है। वो तात्कालीन ऊर्जा तो आती है लेकिन ब्लड जलता है, स्लो पॉइजन वो भी। नरक नहीं जाओगे ये ठीक है, स्लो पॉइजन तो है। और मानव जीवन जो मिला है, आयु जो मिली है, इस अच्छे धर्म को करने के लिए मिली है, धर्म को समझने के लिए मिली है और भगवान बनने के लिए मिली है। अपने आत्मा के सद्गुणों की साधना करके उनको बढ़ाकर सुखानुभूति करने के लिए मिली है। और इस इतने अच्छे मार्ग को किनारा करके कौन सा जीवन जी रहे हो, कौन से बुद्धिमान हो तुम। वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक जीवन जीते हुए आपको गर्व होता है, हम 50 साल आगे का जीवन जी रहे हैं और तुम 50 साल पीछे ही हो। अभी जरा भी कुछ नहीं खाते, उसको और अपमानित कर रहे शाकाहारी को। तुम पीछे 50 साल, और ठीक बात है, 50 साल पहले तो शाकाहारी था ना। किसी भी भोजन पदार्थ में मांस मिक्स करके कोई बनाती नहीं थी। आज हर वस्तु में मांसाहार आ गया है, मांसाहार का घटक है। चॉकलेट शुद्ध मिलता था, हम भी खाते थे, बिस्किट शुद्ध था, हम भी खाते थे। लेकिन जैसे जैसे लोभ बढ़ गया धन के प्रति, व्यापारी लोगों ने गड़बड़ किया और व्यापार में कैसे गड़बड़ी करना, कैसे कमाना। अर्थ का जीवन ही प्रधान है। ये किसने सिखाया? पाश्चिमात्य लोगों ने सिखाया भारतीय लोगों को। हम अर्थ को प्रधान नहीं समझते थे। स्वस्थ जीवन, आरोग्यमय जीवन। चाय भी कहाँ थी अपने देश में? ये अंग्रेजी लोग ये तो लाए। हम दूध पीते थे, गौटी चाय बनाते थे, वो देसी चाय, हर्बल चाय, हृदय के लिए सुरक्षित चाय, हृदय की स्वस्थता को बढ़ाने वाली चाय, हर्बल चाय, वो हमारी देशी चाय है। ये विदेशी चाय, चाय के पेड़ ही नहीं थे यहां। वो अंग्रेजी लोगों ने अपने देश में बहुत थे, वहां से लाकर के यहां पौधे लगा दिए, तब आने लगा यहां। ये मालूम है आपको? यदि मालूम नहीं है तो उस समय के लोग अभी भी होंगे इंग्लैंड में, उनसे पूछ लेना फोन करके। हम हैं तो वो भी होंगे ना। 10-50 साल तो हो गए, 70 साल हो गए स्वतंत्रता मिल करके 1947 में। आज कौन सी तारीख है? 25 तारीख, 11 तारीख, 15 अगस्त आ रहा है। अब स्वतंत्रता का कौन सा वर्ष पूर्ण हो रहा है इस बार? गिन के देख लो, कितने साल हो गए? 78 हाँ, 78 साल पूर्ण हो रहे हैं अगले अगस्त को। इस बार 78 साल के लोग तो बहुत सारे हैं आज भी।
उन्होंने अंग्रेजियों को देखा होगा, स्वतंत्र सैनिकों को भी लड़ते हुए देखा होगा। थोड़ा सा 8, 10, 12 साल तो चाहिए उम्र पीछे का, तब वो समझ आती है ये कौन, वो कौन, ये अंग्रेजी, ये भारतीय, ये लड़ रहे हैं, वो छीन रहे हैं। गूगल पे मिल जाता है सर। अपन ने तो नहीं देखा अंग्रेजी लोगों को, हम जब जन्मे तो अंग्रेज लोग थे नहीं। 10 साल हो गए थे, वो इंग्लैंड चले गए, भारत स्वतंत्र हुआ, 10 साल बाद हम जन्मे। गुरु जी ने देखा, लेकिन 40 में जन्मे, 1 साल के थे वो। गुरु जी 1 साल के थे, उन्होंने भी देखा नहीं होगा। 1 साल का बच्चा किस किस को देखेगा। जो 1947 में कम से कम 10 साल के, 12 साल के उम्र वाले होंगे, उन्होंने देखा है। और आज ऐसे बुजुर्ग लोग मिलते हैं जिनके 98, 80 के ऊपर का जीवन जी रहे हैं, उन्होंने देखा है। वो गोरे थे, ये जरा अलग अलग कलर के थे। वो शरीर से गोरे थे, ये शरीर से अलग अलग रंग के थे, लेकिन अंदर से सफेद थे, शुक्लेशा वाले थे। और वो बाहर से शुक्लेशा रखते थे, भीतर से कृष्णलेशा। आप लोगों को तो लूटने आए थे, आप लूट गए। तुम्हारी सारी संस्कृति, सभ्यता, धर्म इत्यादि को छिन्न भिन्न किया, चौपट हो गया सब भारत। और तुम आज भी फास्ट फूड खा करके उनका समर्थन करते हो, आज भी चाय पीकर अपने आप को खुशी मानते हो। आदत पड़ गई, इसके बिना तो चलता नहीं। चाय भी एक व्यसन है। व्यसन क्या चीज है? जो आदत पड़ जाए, जिसके बिना हमको रहा न जाए, उसको कहते हैं व्यसन। किसी को भोजन करते समय मिर्ची ही चाहिए पड़ती है, और विशेष ज्यादा ही चाहिए पड़ती। जब तक चटका नहीं लगता मजा ही नहीं आता। किसी को ज्यादा मीठा खाने की आदत व्यसन है। ये व्यसन जो होते हैं शरीर को बीमार कर देते हैं, स्वास्थ्य नहीं बचता। किसी को तंबाकू खाना, बीड़ी पीना, बीड़ी को पीते हैं, लिक्विड है क्या वो? बीड़ी पीने का मतलब उसमें शक्कर वगैरह डाल करके ऐसे घोट के पीते हैं, ऐसा नहीं। उसमें जो धुआं होता है उसको गटकते हैं, वो गटके बिना तो मजा ही नहीं आता। एक बार यहाँ घुटन होना चाहिए तो वो मजा है। बीड़ी को फूंकना पड़ेगा। बीड़ी को फूंक रहे। आदत है, हमने आदत लगवा दी।
फालतू ही देखा देखी। वो पीते हैं तो हमको क्या होता है, देख लें एक बार, ऐसी आदत लग गई। एक बार लगी तो गई नहीं, और हमको घेर के रखी। बीड़ी कहते हैं, गुटखा कहता है, फास्ट फूड कहता है। हमको तुमने अपने घर में बुलाया है तो भेजो मत, तुम्हारे तो हम रिश्तेदार हो गए। समय हो ही गया। आनंद आया ना? और जिसको सुनने से आनंद आता है उसको आचरण बनाना, ये बुद्धिमानी है। मत जियो पाश्चिमात्य जीवन, मत जियो वैज्ञानिक जीवन। वो जो पहले था वही अच्छा है। हम दूध पीते थे, नशा नहीं करते थे, मांस नहीं खाते थे। जिन दिनों में इस देश के लोग मांस नहीं खाते थे, पशुओं की संख्या खूब थी, दूध खूब मिलता था, घी खूब मिलता था। आजकल घी लेने के लिए जाओ 1000 रुपए किलो। हे भगवान, गरीब कैसे खरीदेगा, क्या करेगा? इसलिए तेल खाता है। अंग्रेजी लोगों ने सोचा कि दूध घी छोड़कर तेल पर आ गया, इसमें भी धोखा दे दिया, चर्बी डाल दिया उसमें। तेल भी शुद्ध बिकता नहीं, और उन्होंने सिखाया और ये सीख गए, और ये भी वही बेचने लगे, अर्थ कमाने के चक्कर में आ गए। जैसे वो यहाँ सब लूटने के लिए आए थे, धन संपदा सोना संपत्ति जो भी है बहुत ले गए। ये सबको किसको मालूम नहीं है। और भारत को इतना लूटा, इतना लूटा, लूटने के बाद ये जाग गए। इनकी नींद ही ऐसी होती, क्या करें। भारतीय लोग ऐसी जल्दी जागती नहीं। 6 बजे जागना चाहिए था, खेत में जाना चाहिए था, फसल आ गई थी, पक्षी खाने वाले थे। आप कितने बजे जागे? 8 बजे। 2 घंटे में तो चौपट कर दिया उन्होंने। 8 बजे जागे, वहां जाने तक देखा कि सब खा गए। कोई बात नहीं, खा गए तो खा गए, अब तो जाग गए तो अच्छा है। और जागे भी, लेकिन उनके दिए गए संस्कार नहीं गए। आज भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे से वैज्ञानिक जीवन जी रहे हैं। और जो भी बचे कुचे शाकाहार से हैं, उनको कह रहे हैं कि तुम 50 साल पीछे हो, हम तो बहुत आगे हैं। वो शर्म के मारे, ये भी वही कह रहा, वो भी वही कह रहा है। शर्म के मारे 10 लोगों के बीच में एक शाकाहारी है तो मांसाहारी बनना पड़ता है, बन रहा है। अपमानित करते हो ना उनका, और सहन नहीं कर पाता, सहन नहीं पाता, और इनके जैसा हो जाता है। और यही कारण है, आज की नई पीढ़ी को यही भय है। हम दोस्तों के बीच में रहते हैं और वो सब खाते हैं, और हम नहीं खाएंगे तो ऐसे वैसे कहते हैं, हमको सहन नहीं होता। तो थोड़ा सा उनके बीच में जब जाते हैं, कभी कभी खाते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते हम। तो अपमान के कारण से आपको खाना पड़ रहा है। और ऐसी बातों में अपमानित होना चाहिए? मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपमान होता है तो होने दो, अपमान का सम्मान करूंगा मैं, मेरा अपमान का सम्मान करूंगा, लेकिन दोस्तों के बीच में गलत कार्य नहीं करूंगा। मैं सत्य से जीऊंगा, सदाचार से जीऊंगा,
अपने संकल्प को तोड़ूंगा नहीं। ये हमारे राष्ट्रीय जीवन है, प्राचीन काल के भारत का सजग जीवन है, जागृत जीवन है। हम वैसे थे, हमको क्या बना दिया इन लोगों ने? सोचो, वो संस्कार आ गए, हम बिगड़ते चले गए। वो तो चले गए, लेकिन उनके संस्कार बच गए। वो चले गए और कह के चले गए, हम तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे ही 50 साल बाद ही मिलेंगे। कहा था उन्होंने, और वैसे ही मिल रहे हैं हम। जरा चिंतन करो, बुद्धि ठीक है, चिंतन होगा, अन्यथा ये बुद्धि विवेकपूर्ण नहीं है। तुम अंग्रेजी हो, तुमको भी इंग्लैंड भेजना पड़ेगा एक दिन। जाओ, ये संस्कार तुम इस देश में रहकर मजबूत रखना चाहते हैं तो यहाँ रहने का अधिकारी नहीं हो। इस देश के जीवन को जीना पड़ेगा, बाध्य होना पड़ेगा। यहाँ पैदा हुआ हर व्यक्ति स्वर्ग जाता है, नरक जाने वाले को यहाँ परमिशन नहीं है। सही है ना? ये देश ही परमिशन नहीं देता। लेकिन किस प्रकार से घुस करके हम जन्म लेते, क्या पता, देश को पता नहीं रहता। देश जब सो जाता है तो हम जन्म लेते, रात में जन्मे होंगे। देश भी दुखी है, मिट्टी का हर कण आंसू डाल रहा है। इस धरती पर दूध बहता था, सफेद दिखता था, आज लाल दिख रहा है, रक्तपात दिख रहा है। कत्ल खाने में जितने भी पशु कट रहे हैं, हमारे खाने के कारण से कट रहे हैं। ये कत्ल खाने तब तक बंद नहीं होंगे जब तक आप फास्ट फूड का त्याग न करोगे। करो हत्या, आपकी हत्या भी होगी, आपके बाल बच्चों की भी हत्या होगी अगले भव में। वहां जो कट रहे हैं, पशुओं के बच्चे कट रहे हैं, उनकी मां कट रही है, उनका पिता कट रहा है। और हम लोगों को आज संतान जो पैदा होती है वो गलत संतान पैदा क्यों होती है? इसलिए कि उनके बच्चों को खाया था। हमारा बच्चा कैसे सुरक्षित पैदा होगा? विकलांग पैदा होता है, तुम दुखी होते हो, लाखों खर्च करके भी कुछ कर नहीं पाते। सोचो, ये भयंकर दुख तो इसी भव में पाप फल देता है, तो इस प्रकार का जीवन जीना पड़ता है। बहुत भयंकर है। जीवन जीने की शैली पर श्रद्धा होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता धर्ममय है। शाकाहार धर्म की प्रथम सीढ़ी है, धर्म नहीं। जीवन शैली है, धर्म नहीं। शाकाहार जीवन की एक शैली है और उसमें उसके गर्भ से धर्म का जन्म होता है, वो प्रथम सीढ़ी है। धर्मात्मा बनने से पहले जो शाकाहारी है, शाकाहारी के जीवन में ही धर्म पैदा हो सकता है। और इसलिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने कहा, मांसाहारी चाहे तिर्यंच प्राणी भी क्यों न हो, वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान महावीर का जो 10वां भव था, अब सोचिए 10वें भव में उस शिव के पर्याय में थे। हिरण को शिकार करके, मार करके
मुंह में पकड़ करके खींच करके पेड़ के नीचे आकर खाने वाला था। इतने में 2 चारण विद्य मुनि महाराज आए उतरे। अवधि ज्ञान लगा के देखा ये कौन सा जीव। उनको दिखा आज के भव से 10वें भव में जाकर यह भगवान महावीर तीर्थंकर बनने वाला है। वो आज मांस खा रहा है। यह आत्मा का नींद है। और जागे तो तीर्थंकर बन गए। आत्मा की नींद टूटी तो भगवान, और सोए तो ऐसे सोए मांसाहारी प्राणी बनकर पाप कर रहा है। वही आत्मा। और ये कहानी किसने सुनाई? भगवान महावीर ने सुनाई। मैं 10वें में क्यों था? हिरण को मार करके खा रहा था। उपकारी 2 चारण रिद्धि मुनि गुरुवर आ गए। मुझे संबोधा। मुझे जाति स्मरण हुआ। पाप से भयभीत हुआ। मैंने त्याग दिया। मरूंगा लेकिन मांसाहार नहीं करूंगा। शिव पर्याय में, जबकि उसका शरीर मांसाहार के योग्य है ना। शाकाहार कम है, मांसाहार ही ज्यादा है। जिनको शाकाहार करके जीवन जीना असंभव था, वो मांसाहार को ऐसा व्रत के रूप में पालन करने का संकल्प लेता है, मरूंगा लेकिन शाकाहार से ही रहूंगा। सूखी सूखी पत्तों को खाने लगा। कोई छोटे मोटे जीवों को भी खाना पसंद नहीं किया। और उसका शरीर क्षीण होता चला गया। मांस बंद हो गया। और उसका मरण हुआ सम्यक्त के साथ 4ठे गुणस्थान में, और वह स्वर्ग चला गया। वहां से आकर फिर उन्नति शुरू हो गई। फिर कभी नरक नहीं गया, फिर कभी पाप नहीं किया। धीरे 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 बीच में 10 भवों के बीच में एक बार चक्रवर्ती भी बना। कालांतर में 10वें भव में जाकर भगवान महावीर बना। वही शिव महावीर भगवान बना। ये कहानी महावीर ने सुनाया खुद की, और गौतम ने सुना। गुरु परंपरा से कहानी आई और हमने पढ़ी, आपको कही। जिनवानी प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्चित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवानी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश न